एक सूबे के मुख्यमंत्री ने एक बार विधानसभा जाने के लिए अपने सांसद शिष्य से जीप मांगी, लेकिन उस सांसद ने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी जीप में तेल नहीं है। जरा सोचिए, आज के समय में हर चौथे आदमी के पास अपनी गाड़ी होती है और अगर किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता की बात करें तो यह आंकड़ा हर तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। लेकिन सोचिए, क्या उस समय उस मुख्यमंत्री के पास अपनी कोई कार नहीं थी जो उसे अपने चेले से उधार मांगनी पड़ी और उनका चेला रैम्बो निकलता है और मना कर देता है कि मेरी जीप में तेल नहीं है। ये कहानी है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी के लिए चर्चित थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो रिक्शे से चला करते थे। पटना की सड़कों पर अक्सर उन्हें मैला कुर्ता और हवाई चप्पल पहनकर रिक्शे पर बैठे जाते देखा जाता था। दरअसल ये वो दौर था जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर रहे थे और अपने आप को लालू उस समय कर्पूरी ठाकुर का शिष्य भी कहा करते थे। लालू जब पहली बार ही सांसद बने तो वेल्स की एक सेकेंड हैंड जीप खरीद ली और इसी जीप से वो चला करते थे। एक मौका ऐसा आया जब कर्पूरी ठाकुर को लालू की जीप की जरूरत पड़ गई। उस वक्त कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे और सेहत थोड़ी खराब चलती थी, ठीक नहीं थी। एक दिन उन्हें किसी जरूरी काम से विधानसभा में जाना था। चूंकि उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, ऐसे में उन्हें लालू की याद आ गई, अपने शिष्य की याद आ गई। उन्होंने अपने किसी करीबी से लालू यादव के पास संदेश भिजवाया कि संभव हो तो अपनी जीप में उन्हें विधानसभा छोड़ दें। अब वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा ने अपनी हालिया किताब गांधी मैदान ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस में इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखा है कि कलफदार कुर्ते और महंगे सैंडल के शौकीन लालू यादव ने संदेशवाहक को टका सा जवाब देते हुए कहा कि मेरी जीप में तेल नहीं है। अनुरंजन झा ने कर्पूरी ठाकुर की सादगी दर्शाने वाले एक और वाक्य का अपनी किताब में जिक्र किया है कि 70 के दशक में बिहार सरकार ने पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों को निजी आवास के लिए सस्ती दर पर जमीन देने का फैसला किया। अब कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने दल के नेताओं से कहा कि वो जमीन ले लें। हालांकि जब उनसे ये कहा गया कि आप अपने लिए जमीन ले लीजिए तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। तो कर्पूरी ठाकुर के एक मुंह लगे विधायक ने कहा कि आप भी ले लीजिए जमीन, आप नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, आपका बाल बच्चा सब रहेगा, कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया कि कुछ नहीं करेगा हमारा बाल बच्चा, तो गांव में रहेगा। जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर अपने वसूलों को लेकर बेहद सजग रहते थे। उतना ही संयमित जीवन भी वो जीते थे। वे सुबह 5 बजे उठते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार वे कपिल देव सिंह के यहाँ पर दोपहर के भोजन पर पहुंचे। वहां समाजवादी नेता शिव कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से मिलने का समय मांगा तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि सुबह 5 बजे आ जाइएगा। अब कर्पूरी ठाकुर की बात सुनकर शिव कुमार समाजवादी नेता जो थे वो चौंक गए और पूछा कि सुबह 5 बजे कौन मिलेगा, कौन मुझे मुख्यमंत्री आवास में घुसने देगा। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने उनसे कहा कि आप आइए तो सही। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर शिव कुमार ने दैनिक भास्कर के लिए एक अपने संस्करण में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि दिसंबर के महीने में 5 बजे सुबह काफ़ी अंधेरा था। गार्ड ने नाम, पता और काम पूछकर उन्हें मुख्यमंत्री आवास में भेज दिया। अंदर गए तो देखा कि वो अकेले नहीं हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उनसे मिलने पहुँचे हैं। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जीते थे, जो कि उनका दायित्व भी है। जरा सोचिए, ईमानदारी से एक मुख्यमंत्री एक जीप नहीं खरीद सकता और बेईमानी से एक छोटे से गांव का सरपंच भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है। आज के ज़माने में आप किसी पार्षद की संपत्ति आंकने के लिए निकल जाइए तो उसका घर देखकर उसकी हैसियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सांसद और मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की कौड़ी है। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, ज़रूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया।